बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने पाकिस्तान पर तो वीडियो बना दी और 2020 पर भी बना दी, इंडिया के लिए भी आप वीडियो बनाएं। इंडिया पर वीडियो बनाने से पहले मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के हालात इंडिया के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा और इंडिया में जो हालात चल रहे हैं वो डिस्कस करूँगा। सॉरी, अगर आप देखें तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कैप्रिकॉर्न में इस वक्त सन गुजर रहा है और फिर एक्वेरियस में गुजरेगा तो ये इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल होगा। सन डील विद द ईस्ट और इंडिया में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट डिफेम होने के दर पर चलेगी। ये भी याद रहे कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें अकलियत जो होती है, अकलियत को सैटर्न से पढ़ते हैं और जो डोमिनेंट लोग होते हैं, पावर में होते हैं, अथॉरिटी में होते हैं, उनको सन से पढ़ा जाता है। तो इस वक्त अगर आप देखें मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के लिए जो इंडिया में इस वक्त अनसर्टन कंडीशन चली हैं, तो आपने देखा होगा 25 दिसंबर को भी वहाँ पर जो है सेंटा क्लॉज उनके पुतले जलाए गए। दूसरी बात यह है कि अब इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसमें इंडियंस जो हैं, स्पेशली हिंदू जो हैं, वो मुसलमानों के लिए एक थ्रेट बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इनकी मसाजिद पर, मज़हब पर, लोगों पर अटैक करके किसी न किसी तरीके से इनको मिनॉरिटी में धकेला जाए और तस्लीम किया जाए कि ये कौम पाकिस्तान और इसमें इंडिया में रहने के काबिल नहीं है। तो सो मुसलमानों के खिलाफ उनकी जो इस वक्त शिद्दत पसंदी है वो कहीं ना कहीं आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि जब सन अफ्लिक्ट होता है तो सन इज़ द लॉर्ड of fame, authority, power, prestige, honor, bosses, heads of the state। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ जब कि मोदी का इंडिया में आना इंडिया की तजलील का बायस बनेगा तो लोग इस पर मुझे इंडिया से काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनका कतई तौर पर इंडिया का कोई अच्छा नक्शा उभर कर नहीं आ रहा और पूरी दुनिया में लोग, पूरी दुनिया के चैनल्स भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो ये इंडिया इस वक्त इंडियंस कर रहे हैं और एक इंतहा पसंदी की एक लहर जो है वो मोदी के ज़रिए असर आई हुई है, उसकी वजह से इंडिया की शनाख्त बहुत बुरी जा रही है। तो यही मैं कहना चाहता था कि ये जो जनवरी, अभी फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल में भी सन जो है वो एग्जॉल्व करेगा, लेकिन उसकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि 4 महीने इंडिया के लिए, इंडिया की अपने जो मामला हैं उनमें तजलील करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। सो इसलिए इंडियंस जो हैं वो अब आप देखें जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सब 4 महीनों में कुछ ऐसे इकदाम करेंगे जिनकी वजह से पूरी दुनिया उन पर क्रिटिसाइज करेगी। मैं ये नहीं कहता कि थू करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात होंगे कि ये जो बहुत बड़े अलम बरदार बनते हैं, चैम्पियन बनते हैं डेमोक्रेसी के, तो वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम बिल्कुल मौजूद नहीं है, बल्कि चीज़ें वर्स्ट कम वर्स्ट होती हुई नज़र आएंगी और आपको लगेगा वाज़ेह तौर पर कि चीज़ें ख़राब हो रही है और इंडिया की तजलील हो रही है। यानी कि इंडियन जो लोग हैं या इंडियन की स्पेशली गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी कम हो रही है, लोग उसको चैलेंज करना शुरू कर देंगे और जो अक़लियतें हैं जैसे मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, इनका रद्द अमल उन्हें देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अगर मोदी रह जाता है तो ये बात याद रहे कि नेक्स्ट ईयर तक हर हाल में इंडिया के टुकड़े होने का आगाज़ हो जाएगा। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि 2022 के एंड 2023 जो होगा, स्पेशली 2023 से 24 तक का जो एक टाइम होगा, इसमें कश्मीर आज़ाद होगा। जब कश्मीर आज़ाद होगा तो डेफिनेटली ये जो खालिस्तान वाली एक डिफरेंट लहर है ये भी साथ चलेगी और इसका जो सारा का सारा जिम्मा जाएगा वो जाएगा मोदी को। और फिर मैंने ये भी कहा था कि मोदी अपनी ज़िंदगी में उसके 3rd में मार्च पड़ा हुआ है, तो ये अपने बयानबाजी, अपने एक्शंस की वजह से कोई इसे कत्ल कर सकता है, इस पर लीगल चार्जेस लगेंगे और बहुत सारे इसके लिए क्रिटिकल टाइम होगा जो आने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसके दौर ख़त्म होता है, जिसका रिजीम है, जो इसका टेन्योर है, तो उसमें बहुत से बुरे हालात ये देखेगा और ये डिस्ट्रॉय होगा। सो इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हमेशा खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।